तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले दिनों में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैंने आपको पहला रूल बताया था, डिग्री कंपैरिजन। ठीक है, तो डिग्री कंपैरिजन मैंने बता दिया था, काफ़ी सारी बातें बता चुका हूँ। तो आज मैं केवल उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक सेंटेंस हम लेंगे और उसे हमने जो जो डिग्री में हमें चेंज करना होगा उसमें हम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें पॉजिटिव डिग्री दे रखी है तो उसे हम किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव में बदलेंगे और सुपरलेटिव में बदलेंगे। ठीक है, अगर सुपरलेटिव दे रखी है तो हम क्या करना है उसका, हमें अगर सुपरलेटिव में हमें दे रखी होगी तो हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे और कंपैरेटिव बनाने के साथ साथ पॉजिटिव भी बनाएंगे। तो ये बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम एक लेते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन आपने शायद सुना भी होगा ये। ब्राइटर देन एनी अदर बॉय। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपका क्या होने वाला है इसमें। आपने ये तो देख लिया कि हाँ ये सेंटेंस हमारे सामने लिखा है। जरा पहले सबसे पहला आपका जो काम रहने वाला है वो रहेगा इसमें डिग्री पहचानना। अब जरा डिग्री इसमें आइडेंटिफाई करो भैया, कौन सी डिग्री है। तो आप बोलोगे ये क्या आपकी वर्ब की जो फॉर्म है उसमें ई आर लग रखा है और देन दे रखा है। ठीक है, यानी कि देन सबसे जो मेन बड़ी पहचान होती है वो होती है देन। अगर आपको वाक्य में देन दिख गया तो आप तुरंत पहचान लोगे कि यहाँ पे तुलना हो रही है, और तुलना हो रही है तो कौन सी डिग्री हो जाएगी आपकी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई हमारी यहाँ पे। अब कंपैरेटिव होगी तो हमें बनाना किस किस में होगा, हमें बनाना होगा सुपरलेटिव और पॉजिटिव। ये दो डिग्रियां हमें बनानी है। देखिए मैंने सबको एस, एक को एस से डिनोट कर दिया है और एक को पी से डिनोट कर दिया है। डिनोट माने होता है दिखाना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिए ब्राइटर है, अब ब्राइटर, अब आप समझ लीजिए जब ब्राइटर बन गया है तो ब्राइटेस्ट भी बन जाएगा। बताओ भाई, बिल्कुल बन जाएगा। जब ब्राइटर बन गया तो ब्राइटेस्ट भी बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो बनाते हैं इसका। सब जब हम देखिए अभी क्या है, अभी तो तुलना हो रही है, मतलब सोहन जो है वो ब्राइट माने, देखिए यहाँ पे ब्राइटर जब किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ही चमकदार है। चमकदार नहीं है, वो बंदा भैया व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइटर जो होगा वो अच्छे कैरेक्टर के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा स्वभाव है उसका। ठीक है, अन्य लड़कों की तुलना में उसका स्वभाव अच्छा है। ठीक है, तो स्वभाव के लिए यहाँ पे ब्राइटर इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल इसको। अभी देखिए अभी तुलना की जा रही है, लेकिन सुपरलेटिव में तुलना नहीं की जाती। सुपरलेटिव में हम सीधे बोल देते हैं कि हाँ भाई उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। तो हम लिखेंगे सोहन इज ब्राइटेस्ट बॉय। ब्राइटेस्ट बॉय, बस ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सीधे सीधे कंपैरेटिव हो जाएगा। ब्राइटेस्ट कर दिया, बात खत्म। बस इतना करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या करेंगे, अब देखिए अब इसका पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो देखिए आपके सामने ये वाक्य अभी जो लिख रखा है ये किस में है भैया, आपका सीधा सीधा ये दे रखा है आपको, अफर्मेटिव में दिख रहा है, कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो ये रूल होता है, तो डिग्री चेंज करते समय रूल ये होता है कि भैया हमको क्या करना होता है, ऐसे वाक्यों को सीधे सीधे जब अदरवाइज और कुछ भी अगर कंपैरेटिव डिग्री में दे रखा है तो उसे हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए देखिए सीधी सीधी पहचान ये होती है, अगर ये वाक्य आपका अफर्मेटिव में दे रखा है तो उसको आप जब भी पॉजिटिव डिग्री में बदलोगे तो आपको बनाना होगा सीधे सीधे सो एज, सो डॉट डॉट एज वाली फॉर्म लानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें निगेटिव में बनाना पड़ता है वहाँ। तो चलिए, तो हम इसका बनाएंगे नो अदर बॉयज़। ठीक है, नो अदर बॉय, ठीक है ऐसे बनाएंगे, या नो बॉय। ठीक है, नो बॉय इज सो ब्राइट, ब्राइट एज सोहन। अब बताओ बिल्कुल फॉर्म आई नहीं आई, बिल्कुल वही फॉर्म आई जो हम चाह रहे थे। देखिए
हमें पॉजिटिव डिग्री के लिए कंडीशन क्या अप्लाई करनी होती है? पॉजिटिव डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव था, नेगेटिव में बना, नो लग गया, नेगेटिव में बन गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ हमें देखनी होती है इसमें। अब देखिए जो नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म होती है सो डॉट डॉट एज लगा होता है। तो देखिए सो है और डॉट डॉट यानी कि कोई भी और शब्द होगा तो वो शब्द हमारे सामने लिख रखा है, और डॉट डॉट एज, तो हमारी ये फॉर्म बन गई सिंपल। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने इसे चेंज कर दिया सिंपल, ठीक है। तो ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा लेते हैं इसी प्रकार। चलिए अभी हमने किया किसका लिया था? अभी हमने लिया था ये कंपैरेटिव डिग्री थी। अब हम लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या लेते हैं? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो देखिए was the most ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब ये देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपका क्या रहने वाला है? मैंने बोला था सबसे पहला काम आपको जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, और देखिए ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल बोल देगा कि भैया वाक्य का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करो, ऐसे नहीं बोलेगा। कुछ ना कुछ तो हिंट्स उसमें छिप रखा होगा, दे रखा होगा आपको कि ये करना है इसमें। जैसे बाय यूजिंग एडवर्ब हो गया, या बाय ड्रॉपिंग एडवर्ब, टू लगती है एडवर्ब तो उसे हटाकर भी इस्तेमाल करना होता है हमको, ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य का रूपांतरण। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दे रखा होगा। तो इसी प्रकार अगर आपसे डिग्री कंपेरिजन कराएगा तो हिंट्स देगा, ठीक है। तो हिंट्स आपको कैसे मिल जाएगा? मान लीजिए अब आपने ये सेंटेंस देखा और आपके सामने लिख रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब आप तुरंत क्या देखोगे? सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा? आप बिल्कुल देखो भैया डिग्री कौन सी है। तो सबसे पहले भैया वाक्य को पढ़ो, मुमताज़ वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी मुमताज़ सबसे सुंदर लड़की थी, ठीक है। ये बात है। बाज की थी क्यों लगाया? क्योंकि बाज लगा रखा है, ठीक है। तो मुमताज़ सबसे सुंदर लड़की थी। अब देखिए वाज द, अब देखिए ये दा जो है ये पहचान है सुपरलेटिव डिग्री की। अगर द लग रखा है, ठीक है, और द लगाने के बाद में मोस्ट का प्रयोग हो जाए, देखिए लंबे से लेवल के वर्ड है तो मोस्ट मोर लगता है, मोर आपका कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, और मोस्ट तो भैया समझ जाओ मोस्ट तो आपका सुपरलेटिव में लगेगा। लेकिन ये द बहुत बड़ी पहचान है, ये याद रखना। जब द प्रयोग हो गया तो समझ लीजिए आप तुरंत बता दोगे कि भैया कौन सी डिग्री लगने वाली है, कि हमारी सीधे सीधे ये तुम्हारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। बस सीधी बात इतनी पहचान लो। तो ये दा दिख गया। अब देखिए एक पहचान तो ये हो गई कि दा होगा साथ ही साथ मोस्ट होगा, ठीक है। और अभी तो ये लंबे से लेवल का वर्ड है तो मोस्ट लग गया। अगर लंबे से लेवल का वर्ड नहीं है तो क्या होने वाला है? तो देखिए क्या होगा, ये दा तो है ही, लेकिन जब लंबे से लेवल का वर्ड नहीं है तो जाहिर सी बात अभी क्या चीज़ लग जाएगी आपकी, या तो देखिए जैसे स्मॉल है। अब मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल होता तो स्मॉल की जगह क्या करते? अब देखिए यहाँ पे स्मॉल लेस्ट होता। क्यों होता है स्मॉल लेस्ट? अब स्मॉल लेस्ट इसलिए होता क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो स्मॉल का क्या होता है? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यही तो होता है। स्मॉलर अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करते तो स्मॉलर करते, लेकिन हमें किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा सेंटेंस दे रखा है हमें? सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है। जब सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है हमको सेंटेंस, तो हमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, बिल्कुल हम देखते ही पहचान लेंगे। हमें यहाँ पे दा दिख गया भैया, और इधर यहाँ पे हमें स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, कुछ भी आपको दिख जाए तो आप देखते ही पहचान लोगे। मैंने फॉर्म आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो ये समझ लीजिए बिल्कुल जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी, आपके सामने नोटेड है, तो आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए हमें इसमें किस किस में बदलना है। देखिए एक तो हमें इसकी पॉजिटिव डिग्री चाहिए और एक हमें इसकी कंपेरिजन डिग्री चाहिए, ठीक है। मैं दोनों लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अब इसकी। सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। अब देखिए आपको सेंटेंस दिख रहा होगा सीधे सीधे अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव में दिख रहा है तो हमको इसको क्या करना है? निगेटिव में बनाना है। पॉजिटिव जो डिग्री बनेगी वो उसकी निगेटिव में बनेगी। अब देखिए निगेटिव में क्या बनाएंगे? तो नो गर्ल, ठीक है, नो गर्ल, ठीक है, सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, नो गर्ल सो ब्यूटीफुल एज मुमताज। बताओ भाई, बिल्कुल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नो गर्ल। अब देखिए एक छोटा सा ये जो वाज है इसको भूलना नहीं है, ये आपका यहाँ आएगा, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब जब है तो हेल्पिंग वर्ब हमको भी लगानी होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, नो गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल एज मुमताज, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, अब बनाना है इसका कंपरेटिव। कंपरेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्म की हमें आवश्यकता होती है। एक तो देखिए आपको देन लगाना होगा, और ये लंबे सिलेबल का वर्ड है तो कंपरेटिव डिग्री में हमें क्या प्रयोग करना होगा, जो मोस्ट है इसकी जगह कुछ नहीं करना है, बस मोर लगा देना है। देखिए कैसे बनाएंगे ये जो, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव बनाना है, अगर इससे बनाओगे तो थोड़ा बहुत गलत भी कर दो, तो पॉजिटिव आपकी इच्छा है, वैसे ऐसा नहीं कि इससे नहीं बनेगा, इससे ही बन जाएगा। अब देखिए ये तो सुपरलेटिव थी तो कुछ नहीं, द मोस्ट लगा रखा है। अब देखिए अगर इससे बनाना चाहोगे, इससे सरल पड़ता है, जबकि देखिए बना के दिखाता हूँ, इससे भी बनाऊंगा और दोनों को बता दूंगा कि किस तरीके से बना। मुमताज का मुमताज ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे मुमताज आ गया, मुमताज आ गया, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, बिल्कुल हर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो ये मुमताज आ गया यहाँ पे। अब देखिए बाज का बाज है, बाज, ठीक है। अब देखिए अब द मोस्ट, अब दा तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि दा लगाते ही कि नहीं, ये किस में चला जाएगा, आपका सुपरलेटिव में चला जाएगा। मोस्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि मोस्ट लगाएंगे तो भैया ये डिग्री हमारी सुपरलेटिव बन जाएगी, तो द मोस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन मुमताज बाज अगर मैं मोर लगा दूँ तो अब तो ये कंपरेटिव में जा रहा है। अब क्या करना है, ब्यूटीफुल लगाना है, ठीक है। बताओ इतना तो समझ में आ गया। ये देखिए मैंने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, अभी अभी जो हमें सुपरलेटिव डिग्री दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग तो चेंज किया, और तो कुछ नहीं किया। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चेंज किया है यहाँ पे, यानी कि मुमताज़ वाज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए अब हमें कंपेरिजन किससे कर रहा है, कंपेरिजन किससे कर रहा है, यानी कि मुमताज़ वाज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि लड़कियों से कंपेरिजन हो रहा है उनका, किन से, लड़कियों से। तो हम क्या करेंगे, अब कंपेरिजन करने के लिए हमें कौन सा कनेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट, देन का इस्तेमाल करते हैं। अब देन लगा दिया हमने सिंपल। अब देखिए क्या करना है, अब लिखोगे आप, या तो आप एनी अदर गर्ल लिख सकते हो या अदर एनी गर्ल भी लिख सकते हो, आपकी जो भी इच्छा है, एनी अदर गर्ल लिखना चाहो जो आपको अच्छा लगे, अदर एनी गर्ल या एनी अदर गर्ल, ठीक है। देन एनी अदर गर्ल ये भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस बिल्कुल सही माना जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके दो बन गए, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि आज लास्ट है, डिग्री से रिलेटेड फिर कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि फिर हम अगले अपने टॉपिक पर चलेंगे, बाय यूजिंग टू जो एडवर्ब होती है उसका प्रयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से की जाती है, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम डिग्री बताएंगे। चलिए एक और लेते हैं, 5 हो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तीसरा कराते हैं। चलिए एक और वाक्य आता है कि मोहन बाज द स्मार्टेस्ट, ठीक है, स्मार्टेस्ट, स्मार्टेस्ट, ठीक है, बॉय। अब देखिए इसमें भी आपको बिल्कुल वही दिख रहा होगा कि यार हमें सीधे सीधे, देखिए हमने पहचान क्या बताई थी आपको, द दिख जाए, और देखिए या तो आपको मोस्ट दिख जाएगा, ये पहचान हो गई सिंपल। और अगर मोस्ट नहीं दिखा, मोस्ट नहीं दिखा तो आपको क्या चीज़ दिख जाएगी भैया, ई एस टी लगा हुआ दिख जाएगा वर्ब। अब देखिए ई एस टी लगा हुआ दिख गया, यानी कि हम तुरंत समझ गए यहाँ पे हमारी कौन सी डिग्री होने वाली है भैया, ये आपकी डिग्री हो गई सिंपल सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो हमें किस किस में बदलना है, पॉजिटिव में बदलना है और कंपरेटिव में बदलना है, बिल्कुल बताओ भाई। अब देखिए पॉजिटिव में बदलना है तो एक बात आप ध्यान दीजिए, अब पॉजिटिव में जब हमें बदलना है इसको, तो सबसे पहला मेन काम हमारा क्या होने वाला है, हमें देखना है भैया इसका जो हमारा वाक्य दे रखा है वो कौन सा है। तो हमारा सेंटेंस भैया ये आपका सीधे सीधे आपको दिख रहा है, बिल्कुल कहीं भी नो नहीं है, कहीं भी डिड नॉट नहीं है, कहीं भी हैड नॉट नहीं है, ना ही कहीं पर हैव नॉट है। तो ये क्या होने वाला है, सीधा सीधा आपका अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव है तो इसका हम क्या करें, इसका हम बना देंगे सीधे सीधे नेगेटिव। अब नेगेटिव में बनाएंगे तो देखिए बॉय है तो हम क्या करेंगे, नो बॉय वाज सो स्मार्ट एज मोहन, ठीक है। बस इतना करना है, इतना करना है। यानी कि देखिए क्या करा हमने, क्या किया, हमें पॉजिटिव डिग्री में क्या बताना होता है, बिल्कुल देखिए फॉर्म पॉजिटिव डिग्री की यही होती है। देखिए निगेटिव, सबसे पहली बात पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको जो सेंटेंस दे रखा है, चाहे वह कंपैरेटिव डिग्री में हो या किसी भी डिग्री में हो, अगर कंपैरेटिव और
सुपरलेटिव में सेंटेंस दे रखा है और वो अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव में है तो आप जो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे वो निगेटिव में बनेगी। तो देखिए मैंने निगेटिव में बनाया, निगेटिव में बनाने के लिए मैंने क्या किया कि नो बॉय वाज सो स्मार्ट एज मोहन, यानी मोहन की तरह या मोहन के बराबर कोई स्मार्ट माने होता है शार्प बुद्धि वाला, तेज या सुंदर, कुछ भी कह सकते हो आप, नहीं है, कोई भी लड़का नहीं है उसके बराबर, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अब देखिए इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा, अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री बनाने का मैंने क्या तरीका बताया था कि जो भैया ये मोहन है, ये आपको जो भी डिग्री दे रखी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश ये किया करो कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना तो हार्ड पड़ जाता है, लेकिन सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना कभी हार्ड नहीं पड़ता। तो कोशिश ये किया करो कि मान लो यहाँ पे अभी क्या है, अभी आपको सुपरलेटिव दे रखी थी तो आपने क्या किया, कंपैरेटिव में बदल दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी पॉजिटिव डिग्री बन गई। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए आप पॉजिटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन पॉजिटिव से आपको हार्ड पड़ेगा, तो पॉजिटिव से नहीं बनाना है, आपको इससे बनाना है। देखिए करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा चेंज होता है। अब देखिए मोहन है, मोहन का मैंने मोहन लिख लिया, ठीक है, मोहन का मोहन लिख लिया, वाज का वाज लिख लिया। अब ये देखिए दा नहीं लगा सकते, ना ही स्मार्ट लगा सकते, तो हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, मोहन बाज स्मार्टर, ठीक है, स्मार्टर देन अदर एनी बॉय, ठीक है। अब देखो इसमें किया क्या हमने, इसमें किया क्या, मैंने बोला था मोहन का मोहन लिख लो, वाज का वाज लिख लिया आपने। अब देखिए दा भी नहीं लगा सकते, ना ही स्मार्टेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्म पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाता है भैया, स्मार्टर हो जाएगा, यानी कि ई आर लग जाता है। देखिए हमने ई आर लगा दिया क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से कोई भी हम नहीं ले सकते, तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इतना। अब देखिए कंपेयरिंग किससे हो रही थी कि भैया वो लड़का है और सबसे शार्प बुद्धि वाला है, यानी कि स्मार्ट लड़का है, तो स्मार्ट लड़का है तो भैया सीधी बात है किससे तुलना करेंगे, हम अदर एनी बॉय से ही तो तुलना करेंगे, और लड़कों से ही तो तुलना करेंगे। तो बिल्कुल भाई हमने क्या किया, देन लगाया अपना जो भी कंपैरेटिव वर्ड था, कंपैरेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया और अदर लगाया, अदर एनी बॉयज़, हमारा बात हो गया। बिल्कुल बस इस तरीके से करना है, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए और लेते हैं इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। एक और वाक्य है हमारे पास, कृष्णा इज वाइजर देन मी। अब देखिए इसमें आपके गलती करने के चांसेस 90% रहेंगे। वो क्यों रहेंगे उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्यों रहने वाले हैं। ज़रा पहले इसकी हिंदी निकालो, कृष्णा इज़ वाइजर देन मी, यानी कि कृष्णा मुझसे बुद्धिमान है, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, कहने का मतलब है मेरी तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान है, यानी मैं कम बुद्धिमान हूँ, कृष्णा ज़्यादा बुद्धिमान है, बात यहाँ है, यानी कि तुलना की जा रही है मेरी और कृष्णा की। ये बात तो हमने समझ लिया। अब देखिए देन लगा रखा है, ई आर लगा रखा है, यानी कि सीधे सीधे हम समझ गए ये क्या हो रही है, हमारी कौन सी डिग्री दे रखी है भैया, हमें कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। तो हमें बदलना किस किस में है भैया, पॉजिटिव चाहिए हमें, और हमें हमें चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सीधी सीधी बात है भैया, इसमें हमें नो दिख नहीं रहा है, यानी कि निगेटिव में हमें बनाना होगा इसको। तो क्या करना है, आई, अब देखिए क्या करना होगा, ये जो मी है इधर ले आओगे इसको खिसका के, तो भैया ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या करने वाले हो आप, गलती ये करते, जो ये इज़ है, अब बताओ आई के साथ इज़ का प्रयोग कर दोगे, इज़ हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आ सकती है क्या कभी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो बिल्कुल नहीं आएगी तो क्या करोगे, इज़ एम नॉट वाइजर, आई एम नॉट वाइजर, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव बना रहे हैं तो वाइजर नहीं, यार वाइजर कहाँ लगा दिया, ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। तो इज आम नॉट, ठीक है, आम नॉट सो वाइज, ठीक है, एज, देखिए बिल्कुल देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा गलत लिख गया था यहाँ पे, ठीक है, ये सो जरूर लगेगा, ये ध्यान रखना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आई एम नॉट सो वाइज एज कृष्णा, कृष्णा,
यानी कि देखिए आई एम नॉट सो वाइज एज कृष्णा, यानी कि मैं जो हूँ वो कृष्णा से कम बुद्धिमान हूँ। और यहाँ पर भी देखिए वही बात कह रहा है, पॉजिटिव में हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा ही तो दिया और तो कुछ नहीं किया है, बिल्कुल घुमा के किया है। जो आई था, अब यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन यहाँ पे आके ये सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ा हमें, जो कि आई का मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो इज थी, आई के साथ आप क्या प्रयोग करोगे भैया, एम लगाओगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये छोटी सी बात थी। अब देखिए इसमें काम क्या करना पड़ा हमें, बिल्कुल छोटा सा चेंज करना पड़ा और ये हमारा पॉजिटिव में बन गया, यानी कि जो ये मी था यहाँ पे आके आई बन गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब एम आ गई, फिर नॉट लगाना था क्योंकि निगेटिव में बनाना था, बिल्कुल ठीक है। तो आई एम नॉट सो वाइज एज कृष्णा, बिल्कुल इस तरीके से बन गई। अब देखिए इसी प्रकार सुपरलेटिव बनाएंगे। तो सुपरलेटिव के लिए हमें देखिए क्या करना है, सुपरलेटिव के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। सुपरलेटिव के लिए मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको सुपरलेटिव में बनाना हो चाहे कंपरेटिव में बनाना हो, आप कभी भी मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव का यूज़ जल्दी मत करना, क्योंकि पॉजिटिव से ऐसा नहीं है बनेगा नहीं, पॉजिटिव से भी बन जाएगा। अब क्या करना है, जो पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, सिंपल भैया ये कृष्णा है, कृष्णा को इधर ले आओ, वो इधर उधर करने वाला काम होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ। तो सरल तरीका ये, जो कृष्णा है यहाँ से कृष्णा लिखूँ, KRISHNA, ठीक है, कृष्णा लिखूँ। कृष्णा के बाद क्या करूँ, ये इज लगाओ, दा, अब देखिए दा लगेगा, ठीक है। इज द बाइजेस्ट, ठीक है। अब देखिए बाइजेस्ट क्यों लगाना है हमको, बाइजेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि बाइजर हो चुका है, जब बाइजर हो चुका है तो बाइजेस्ट भी हो जाएगा, सीधी सी बात है भैया। तो इज द बाइजेस्ट, बस इतनी बात है। क्योंकि देखिए अब देखिए इसमें हमने कुछ आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई आगे हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, हमारी केवल मुझसे ही तो तुलना हो रही थी, मी से हुई तुलना हो रही थी, कोई अदर तो नहीं था। तो देखिए मी से तुलना हो रही थी, तो बताओ भाई मी, अब यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। बस ये बात है कि हाँ कृष्णा बुद्धिमान है सबसे, बस बात ये हो गई, सीधी बात, सबसे बुद्धिमान है बस, कृष्णा इज द वाइजेस्ट, कृष्णा सबसे बुद्धिमान है बस। यहाँ पे हम गए तेल लेने, हमसे कोई मतलब नहीं रह गया इन्हें, कृष्णा सबसे बुद्धिमान है, बस इतनी बात। तो डिग्री वार के बारे में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या होते हैं, मैंने सारी चीज़ें आज की वीडियो में बता दी थी। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सुपरलेटिव और कपरेटिव से लेके बिल्कुल एक एक करके बताया था। पहले मैंने सुपरलेटिव में आपको चेंज, जो कंपरेटिव डिग्री में बताया था किस तरीके से बदलते हैं, पॉजिटिव में भी बताया था किस तरीके से बदलते हैं, और सुपरलेटिव में, यानी तीनों की तीनों डिग्रियां मैंने आपको बताई थी। और आज मैंने उसका कुछ नहीं किया है, जस्ट बिल्कुल वही आपको रिवाइज कराया है। तो आज की वीडियो में रिवाइज करा दिया। अब कल को हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे बोलते हैं भैया बाय यूजिंग एडवर्ब। ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टू एडवर्ब का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो वो हमारा कल का नया टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।